पीपल सींचने की प्रथा सदियों से है पुरानी। सींचते इन्हें ऋषि मुनि, सींचते परम ज्ञानी। जो इनकी कथा मन से सुने, मिल जाए पापों से मुक्ति। यही एक है रास्ता, ऋषियों ने सुझाए युक्ति। भक्तजनों, पीपल सींचने की प्रथा सदियों पुरानी है। इनको हम और आप ही नहीं, ऋषि मुनियों ने भी सींचा है और इनकी पूजा अर्चना की है तथा इन्हीं के नीचे तपस्या कर ज्ञान एवं मोक्ष की प्राप्ति की है। पीपल की पूजा सर्वोपरि है। जो भी मनुष्य पीपल की पूजा करता है और पीपल की कथा सुनता है, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पीपल की कथा प्रतिदिन सुनना चाहिए, विशेषतः अधिक मास, वैशाख मास और कार्तिक मास में। तो आइए सुनते हैं पीपल की कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में मंगला नाम का एक किसान रहता था। वह खेती बाड़ी से अपना घर चलाता था। भाग्यवश जब भी उसके कोई संतान होती तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती। इस तरह मंगला के 6 बच्चे काल का ग्रास बन गए। इस दुख से मंगला और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक समय ऐसा आया जब मंगला के घर में बंधे पशुओं ने भी दूध देना बंद कर दिया तथा खेतों में फसल भी नाम मात्र को रह गई। अपने ऊपर आते एक के बाद एक संकट से वह दोनों बहुत चिंता में रहते थे। मंगला ने देखा कि खेत में स्थित पीपल का पेड़ सूखने लगा। फिर एक दिन वह दोनों पति पत्नी पीपल के उस पेड़ के नीचे बैठे अपने ऊपर आए इस दुख और संकट की बात कर रहे थे। बात करते करते वह जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ वहां से गुजर रहे एक महात्मा के कानों में पड़ी। महात्मा ने सोचा, ऐसी कौन सी आपदा है जो यह दोनों एक साथ रो रहे हैं। वह महात्मा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे किसान और उसकी पत्नी के पास पहुंचे। महात्मा को देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। महात्मा के पूछने पर मंगला ने उन्हें अपनी आप बीती सुना दी। वह बोला, कई वर्षों से हम संतान का दुख झेल रहे हैं और अब अपने पशु और खेतों में लगे वृक्षों का दुख झेलना हमारे बस की बात नहीं है। उनकी ऐसी दशा को देखकर महात्मा बोले, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारे खेत में लगा यह पीपल का वृक्ष तुम्हारे सभी दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार को छोड़कर अन्य 6 दिनों तक इस पीपल को दूध, जल और तेल से सींचना तथा संध्या के समय पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाना और 7वें दिन यानी रविवार को पीपल में जल चढ़ाने की जगह दूध मिश्रित जल सूर्य भगवान को अर्पित करना। तुम्हारे ऊपर आया सारा संकट कट जाएगा। ऐसा कहकर वह महात्मा वहां से चले गए। मंगला ने महात्मा के कहे अनुसार अगले दिन से ही अपने खेत में लगे पीपल को सींचना शुरू कर दिया और संध्या में वो पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाने लगा। देखते ही देखते मंगला के संकट कटने लगे। वह पीपल का वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। खेत में फसल लहलहाने लगी। पशुओं ने दूध देना शुरू कर दिया और 1 वर्ष के बाद मंगला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने पुत्र के साथ रहने लगे। उनके घर की दरिद्रता दूर हो गई। एक दिन मंगला को फिर से उन महात्मा के दर्शन हुए। मंगला और उनकी पत्नी ने पुत्र सहित महात्मा को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपके आशीर्वाद से हमें संतान सहित सर्वस्व सुख प्राप्त हुआ है। महात्मा बोले, यह मेरा आशीर्वाद नहीं बल्कि तुम्हारे पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद है, जिनका दोष तुम्हें लगा हुआ था। पितरों को खुश रखने या उनकी शांति के लिए पीपल की पूजा सर्वोपरि बताई गई है। इसलिए हर मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल में जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में हर तरह की खुशहाली बनी रहती है। हे पीपल के देव, जैसे मंगला के कष्ट काटे वैसे ही कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले सब पर कृपा बनाए रखना। सबको सुख शांति और समृद्धि देना।
अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह प्रतिदिन पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी जी निवास करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बता दी। तब उसके पिताजी बोले कि वह तो लक्ष्मी जी हैं, तू लक्ष्मी जी की बात को मान ले। अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा कि आज से मैं आपकी और आप मेरी सहेली हैं। और फिर दोनों पक्की सहेलियां बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने सहेली से कहा कि सखी, तू कल मेरे घर भोजन पर आना। और सहेली को भोजन का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माता पिताजी को कहा कि मेरी सहेली लक्ष्मी जी ने मुझे भोजन पर आने का न्योता दिया है। तब लड़की के पिता ने कहा कि सहेली के घर भोजन पर जा, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ भोजन पर चली गई। लक्ष्मी जी ने उसे साल ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करने को दिया। भोजन कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि हे सखी, मैं भी तेरे घर आऊंगी। तो उसने कहा कि सखी जरूर आना। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ से होकर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा कि पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने बहुत कुछ दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु वो मेरे घर आएंगी तो मैं उनका आतिथ्य कैसे करूंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा कि गाय के गोबर और पीली मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर लेना। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। पिताजी के कहे अनुसार लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय उस नगर की रानी एक तालाब पर नहा रही थी। उसने अपना नौलक्खा हार तालाब के किनारे रख दिया था। उसी समय एक चील वहां पर आई और नौलक्खा हार उठाकर ले गई और लड़की के घर वह नौलक्खा हार डाल गई और उसके लड्डू ले गई। बाद में वह लड़की हार को लेकर बाजार में गई और सामान लेने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने की थाल, लाल चुनरी, मोहरे और सामग्री दे। 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। फिर लक्ष्मी जी को बुलाया। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आईं। उसने फिर चौकी पर आसन बिछाया और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो मैं राजा महाराजा के यहाँ भी नहीं बैठती, किसी के भी यहाँ नहीं बैठती। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो सखी बैठना पड़ेगा। तो फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। तब उसने बहुत आतिथ्य सत्कार किया। जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई और घर में खूब अन्न धन के भंडार भर दिए। और लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी लक्ष्मी जी की बैठी हुई तस्वीर की पूजा करेंगे उसके घर में माँ लक्ष्मी सदैव निवास करेंगी। हे लक्ष्मी माता, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा ही सबको देना। सभी कथा सुनने वालों का हे लक्ष्मी माता कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। अब आइए सुनते हैं तीसरी कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बुढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा कि जा तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन की प्राप्ति होती है। 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। अब बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती। वह रोजाना दूध को पीपल में और दही को पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर ला कर दूंगी।
कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पटवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पटवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डिंडा पान पतुरा इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़ कर सो गई। सासू बोली, पैसा ले आई बहू? बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो देखा हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से मिला? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं भी पटवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पटवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है क्या? मगर सासू कहती, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने सास को पान पतुरा भरा डिंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या? सासू ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पटवारी बड़ी दोगली है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत्य की भूखी सींची थी, तुम धन की भूखी थी। ये पटवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना देना। अब आइए सुनते हैं चौथी कथा। एक ब्राह्मण था, वह रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बुढ़ा दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है? बुढ़ा बोला कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली कि कल उस लड़की को ले आना। जहाँ 6 लड़कियाँ पहले से ही हमारे घर में हैं, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बुढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बुढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा आज अधिक आटा मिला था। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई में मैं जाऊँगी। तो बुढ़िया बोली कि ना, तेरा हाथ जल जाएगा। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भर पेट खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाएंगे। लड़की ने पूछा कि क्या बात है माँ? उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली कि तू चिंता मत कर, मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भर पेट खाया और कहा भी कि ऐसा भोजन इससे पहले उसने कभी नहीं किया था। बुढ़िया ने कहा कि भाई तेरी भांजी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सो जाऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी, तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली कि ना, मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बुढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी तू कहाँ चली? लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। उसने बुढ़े के घर में भी आंख से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को न पाकर उसे ढूंढने लगे कि बेटी कहाँ चली गई। बुढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसे ही सभी कथा सुनने वालों की करना। तो प्रेम से बोली लक्ष्मी माता की जय, पीपल देव की जय, विष्णु भगवान की जय।